Hello students. So in today's video lecture we are going to continue with the same topic, that is phylum Chordata. हमने प्रीवियस वीडियो लेक्चर में ये जाना था कि 4 बेसिक जो कैरेक्टरिस्टिक्स जो सभी कॉर्डेट्स में प्रेजेंट होते हैं, दैट इज़ प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉर्ड, प्रेजेंस ऑफ hollow dorsal nerve cord, pharyngeal gill slits and post anal tail. ये 4 प्रेजेंट होना ही चाहिए उनमें एम्ब्रियनिक स्टेज में या फिर टिल देयर लाइफ टाइम. ठीक है, तो यहाँ पर आप क्या देखते हो, डिफरेंसेस क्या है कॉर्डेट्स एंड नॉन कॉर्डेट्स. पहले तो नॉन कॉर्डेट्स कौन होते हैं. फाइलम पॉरीफेरा से लेकर फाइलम हेमिकॉर्डेटा तक सभी जितने भी एनिमल्स हैं सभी नॉन कॉर्डेट्स में आते हैं, क्योंकि उसमें नोटोकॉर्ड एब्सेंट होता है. उनमें जो नर्व कॉर्ड होते हैं वो डबल नर्व कॉर्ड होते हैं एंड इट इज़ वेंट्रली लोकेटेड. वेंट्रली मतलब पेट के भाग में प्रेजेंट होते हैं इनके नर्व कॉर्ड. जबकि अगर आप कॉर्डेट्स देखोगे तो इट इज़ डॉर्सल नर्व कॉर्ड एंड इट इज़ सिंगल इन नंबर. व्हाट डू मीन बाय डॉर्सल नर्व कॉर्ड. ये पीठ के साइड में प्रेजेंट होते हैं. तो आप देखो कि नर्व कॉर्ड इसमें पेट के भाग के साइड में है और इसमें डॉर्सली प्रेजेंट होते हैं इन केस ऑफ कॉर्डेट्स. नाउ pharyngeal gill slits are present in case of chordates but these are absent in case of non chordates. दूसरा, हार्ट जो होते हैं कॉर्डेट्स में वेंट्रली है. अब हम लोग कॉर्डेट्स में ही आते हैं तो हमारा हार्ट कहाँ है, पेट के साइड में प्रेजेंट है. आप पीठ के साइड तो नहीं बोल सकते, राइट. तो इट इज़ वेंट्रल इन पोजीशन. बट इन केस ऑफ नॉन कॉर्डेट्स, जैसे आपने कॉकरोच भी पढ़े थे फाइलम आर्थ्रोपोडा, उसमें आपने देखा था कि जो भी हार्ट वगैरह हैं वो सब डॉर्सली प्लेस्ड थे, पीठ के भाग में थे. कॉकरोच के तो 13 चैम्बर्ड हार्ट थे. ठीक है, तो इनके हार्ट होते हैं डॉर्सली प्लेस्ड. दिस इज़ अनदर मेन डिफरेंस. पोस्ट एनल टेल इसमें प्रेजेंट होते हैं कॉर्डेट्स में, बट पोस्ट एनल टेल इज एब्सेंट इन केस ऑफ नॉन कॉर्डेट्स. नाउ वी विल नो अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ फाइलम कॉर्डाटा. नाउ देखो, फाइलम जो कॉर्डाटा है वो सब फाइलम में ब्रेक हुए. ठीक है, 3 सब फाइलम है इसके फाइलम कॉर्डाटा. इट इज़ फाइलम, और फाइलम के अगर और भी डिविजन्स होंगे तो सब फाइलम कहलाएंगे. इसके 3 हैं सब फाइलम. 1 इज़ यूरोकॉर्डाटा. मैं यहीं पर क्लियर कर देती हूँ. यूरो मीन्स टेल, कॉर्डाटा मीन्स नोटोकॉर्ड. तो इसमें ऐसे एनिमल्स होंगे जिसके टेल में नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होगा, सिर्फ टेल के भाग में नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होगा. वी विल डिस्कस इट लेटर ऑन. सिफेलोकॉर्डाटा, सिफेलो मीन्स हेड, कॉर्डाटा मीन्स नोटोकॉर्ड. इसमें ऐसे एनिमल्स आएंगे जिसमें हेड से लेकर टेल तक इनके नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होंगे, राइट. अनदर सब फाइलम इज सब फाइलम वर्टिब्राटा. वर्टिब्राटा में अब देखो, वर्टिब्राटा को वी आर कॉलिंग इट क्रैनियाटा ऑल्सो. और जो ये सब फाइलम यूरोकॉर्डेट्स है, यूरोकॉर्डेट्स एंड सिफेलोकॉर्डेट्स, इनको एक क्रैनियाटा भी बोलते हैं. व्हाट डू यू मीन बाय दिस. ये दोनों एक क्रैनियाटा क्यों है. क्रैनियम, देयर इज़ एब्सेंस ऑफ क्रैनियम बॉक्स. क्रैनियम बॉक्स जो होते हैं हमारे हेड में, क्रैनियम बॉक्स है जिसके अंदर आपके ब्रेन जो सॉफ्ट ऑर्गन है वो प्रोटेक्टेड होते हैं. क्रैनियम बॉक्स होते हैं. ब्रेन के बाहर क्या होता है, क्रेनियम बॉक्स, जो प्रोटेक्शन दे रहे होते हैं ब्रेन को. तो यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं होता. दैट्स वाई वी कॉल इट ए क्रैनिया. ए क्रैनिया मीन्स एब्सेंस ऑफ क्रैनियम बॉक्स. इन केस ऑफ वर्टिब्राटा जितने भी मेंबर्स होंगे वो क्रैनियाटा होंगे, उनमें ब्रेन बॉक्स प्रेजेंट होगा. नेक्स्ट, अब वर्टिब्राटा के भी डिवीज़न है. ठीक है, इसके कौन कौन से डिवीज़न है. अग्नथा एंड नैथोस्टोमेटा. व्हाट डू मीन बाय अग्नथा. नैथो मीन्स, व्हाट डू मीन बाय नैथो. नैथो मीन्स जॉ, जबड़ा. ए लग गया तो इसका मतलब एब्सेंस ऑफ जॉ. तो ऐसे एनिमल्स होंगे जिनके पास जबड़ा होंगे ही नहीं. डैट मीन्स जॉ विल बी कम्प्लीटली एब्सेंट. तो ये किस तरह से नज़र आएंगे. इसमें एक मेंबर है जो साइक्लोस्टोमेटा है. अब देखो, इसके जॉ नहीं होंगे तो बिल्कुल ऐसे सर्कुलर माउथ होंगे और इसी में बिल्कुल लाइटली अटैच्ड टीथ होंगे, मतलब माउथ शक्कर जैसा होगा, कोई भी जॉ नहीं होगा इसमें. हम लोग इसकी डिटेल अभी करने वाले हैं. एंड नैथोस्टोमेटा जिसमें जॉ प्रेजेंट होंगे.
अब जिसमें जॉ प्रेजेंट है वो फर्दर सुपर क्लास में क्लासिफाइड हुए हैं, डैट इज़ पाइसेस एंड टेट्रापोडा। पाइसेस एज द नेम सजेस्ट, इसमें सभी फिशेस आ जाएंगे, मीन्स इसमें बोनी फिशेस आ जाएंगे, डैट वी कॉल इट ऑस्टिक्थिस। इसके क्लास क्या होंगे, ये सुपर क्लास है पाइसेस, और पाइसेस के फिर फर्दर क्लास होंगे, तो क्लास में ऑस्टिक्थिस एंड कॉन्ड्रिक्थिस। तो क्लास कॉन्ड्रिक्थिस जो है पाइसेस का, वो कार्टिलिजनस फिशेस को इंक्लूड करेगा, जैसे कि सार्क हुए, सार्क जो है उसमें बोन कैसे होते हैं, जो वो कार्टिलिजनस होते हैं, ठीक है। तो कार्टिलिजनस पूरे इसमें फिशेस इंक्लूड होंगे, और जो ऑस्टिक्टस है इसमें बोनी फिशेस होंगे, जैसे रोहू हो गए, राइट। तो इसकी डिटेल्स भी करने वाले हैं पाइसेस में, जिसमें फिन्स प्रेजेंट होगा। टेट्रापोडा, पोडा मीन्स लेग्स, टेट्रा मीन्स 4, तो 2 पेयर्स आपको यहाँ लिम्स दिखेंगे, ठीक है। तो ये लिम्स बियरिंग एनिमल्स होंगे, और इसके कौन कौन से क्लासेस है, क्लासेस एम्फीबिया जिसमें फ्रॉग आते हैं, क्लास रेप्टिलिया जिसमें आपके स्नैक्स, क्रोकोडाइल्स, एलिगेटर्स ये सब आते हैं, क्लास एव्स जिसमें बर्ड्स आते हैं, एंड मैमल्स जिसमें वी आर ऑल्सो कमिंग इन क्लास मैमेलिया, तो मैमल में हम लोग भी आते हैं। तो इसमें बहुत सारे क्लास मैमल्स में मेंबर होंगे। वी विल स्टडी इन डिटेल अबाउट दिस इन आवर coming video lectures. Now subphylum Urochordata. Uro means tail, chordata means notochord। तो इस एनिमल्स में उसके टेल रीजन में सिर्फ नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होंगे, दैट इज़ यूरोकॉर्डाटा। अब देखो क्या होता है, इसके जो लार्वा स्टेज होते हैं, इस एनिमल्स के जो लार्वा स्टेज होते हैं वो हाईली डेवलप्ड होते हैं इन कंपैरिजन टू द एडल्ट। आप जानते हो कि लार्वा से एडल्ट बनते हैं, डैट इज़ कॉल्ड मेटामॉर्फोसिस। मेटामॉर्फोसिस मतलब डेवलपमेंटल जो प्रोसेस होते हैं, जो लार्वा से धीरे धीरे चेंज होकर एडल्ट बनते हैं, एंड दैट प्रोसेस इज कॉल्ड मेटामॉर्फोसिस। तो यहाँ पर आप क्या देख रहे हो कि यहाँ पे लार्वा जो है उनके टेल प्रेजेंट होते हैं लार्वा स्टेज में, और टेल प्रेजेंट है तो उसमें नोटोकॉर्ड होता है, तो टेल रीजन में सिर्फ नोटोकॉर्ड होते हैं लार्वल स्टेज में। लेकिन जब ये एडल्ट बनते हैं तो एडल्ट में टेल ख़त्म हो जाते हैं, टेल गायब हो जाते हैं। तो टेल अगर नहीं रहेगा तो टेल ही रीजन में तो नोटोकॉर्ड थे, तो नोटोकॉर्ड भी एब्सेंट होते हैं। तो इन एनिमल्स में लार्वल स्टेज में तो टेल भी प्रेजेंट होता है और टेल में नोटोकॉर्ड भी प्रेजेंट होते हैं, पर जब ये एडल्ट बनते हैं तो उनमें नोटोकॉर्ड ख़त्म हो जाते हैं क्योंकि टेल भी नहीं रहता। तो आप देखो इसमें कैसे एनिमल्स होते हैं, इसमें जितने भी एनिमल्स होते हैं दे आर मैराइन, समुद्री होते हैं। एडल्ट्स जो होते हैं वो सेसाइल होते हैं। अब देखो टेल की वजह से लार्वा स्टेज में टेल होते हैं तो वो उसको फ्री स्विम करने में मदद करते हैं, बट अगर टेल ही नहीं रहा तो लार्वा जब ये एडल्ट बनते हैं तो ये सेसाइल हो जाते हैं, सीडेंट्री हो जाते हैं, मतलब एक पर्टिकुलर सबस्ट्रेटम मिलेगा वहाँ फिक्स हो जाते हैं, ये मूवमेंट शो नहीं करेंगे। वाइल लार्वाज आर फ्री स्विमिंग, ठीक है। तो आप देखो कि यहाँ पे लार्वा कितने एडवांस हैं, जबकि होना क्या चाहिए, एडल्ट एडवांस होना चाहिए, क्योंकि एडवांसमेंट बढ़ते हैं लार्वा स्टेज से लेकर एडल्ट में। तो यहाँ पर तो आप कुछ उल्टा देख रहे हो, ठीक है। बॉडी इसके एसिमेट्रिकल होते हैं, रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस शो करते हैं। अब मैं यही अभी समझा रही थी, रेट्रोग्रेसिव, रेट्रो मीन्स अपोजिट, कुछ रेट्रो उल्टा अपोजिट। तो यहाँ पर आप देखो लार्वा से ये एडल्ट बने, दैट इज़ कॉल्ड मेटामॉर्फोसिस। लेकिन ये रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस क्यों हुए, क्योंकि लार्वा इसके एडवांस है इन कंपैरिजन टू द एडल्ट। एडल्ट में सारे प्रिमिटिव कैरेक्टर्स हैं, ठीक है, और एडवांस कैरेक्टर्स आर प्रेजेंट इन द लार्वा। अब ये क्या क्या होता है, देखो इसमें टेल, लार्वा में टेल होते हैं तो ये मूवमेंट शो करते हैं, इसमें टेल ख़त्म हो जाता है एडल्ट में तो वो मूव नहीं कर पाते। नाउ इसमें टेल के रीजन में नोटोकॉर्ड थे तो ये इसमें प्रेजेंट है नोटोकॉर्ड लार्वा स्टेज में, पर एडल्ट में जब टेल ख़त्म हो गया तो नोटोकॉर्ड भी ख़त्म हो गए, तो नोटोकॉर्ड भी नहीं रहा इसमें। अब लार्वा स्टेज में देखो डॉर्सल नर्व कॉर्ड होते हैं, जो कि कॉर्डेट्स का खास कैरेक्टरिस्टिक्स है, डॉर्सल रीजन में पीठ के साइड में नर्व कॉर्ड का प्रेजेंट होना। लेकिन इनमें ऐसे कुछ भी नहीं होते हैं नर्व कॉर्ड, वो एब्सेंट होते हैं, उसकी जगह पे गैंग्लियन होते हैं, मीन्स गुच्छे होते हैं, एक कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर होता है गैंग्लियन जिसमें नर्व सेल्स इकट्ठा होते हैं, राइट।
गिल स्लिट्स जो है इसमें प्रेजेंट होते हैं, और इसमें भी प्रेजेंट होते हैं गिल स्लिट्स, पर इतने डेवलप्ड नहीं होते। तो मतलब आप क्या देख रहे हो, 4 कैरेक्टर्स में से जो कॉर्डेट्स में खास प्रेजेंट होते हैं उसमें हार्डली 1 कैरेक्टर जो है वो एडल्ट शो कर रहा है, एंड मोस्ट ऑफ द कैरेक्टर्स उसमें ख़त्म हो गए, लॉस्ट कर चुका है एडल्ट। डैट मीन्स कि ये प्रिमिटिव कैरेक्टर है। तो प्रोग्रेसिव तो ये मेटामॉर्फोसिस क्या होता है, लार्वा से एडल्ट बनना, लेकिन अब क्या हो रहा है, ये रेट्रोग्रेसिव हो गया, मीन्स लार्वा जो है वो ज़्यादा एडवांस हो गए एडल्ट से, राइट। अब देखो ये है हडमैनिया, जिसको सी स्क्वाड भी बोलते हैं, एसिडिया भी बोलते हैं। अब देखो यहाँ पे ये किसी एंगल से एनिमल्स नहीं लग रहे हैं, ये बिल्कुल एक सबस्ट्रेटम में अटैच हो गए हैं, और मोटाइल भी नहीं है, एडल्ट स्टेज है ये। यहाँ से ये, क्योंकि ये सभी मेराइन होते हैं, पानी यहाँ से अंदर जाएगा और यहाँ से बाहर निकलेगा। और देखो इसमें एक ख़ास बात होती है यूरोकॉर्डेट्स में, कि इसको ट्यूनिकाटा भी बोलते हैं, ट्यूनिकेट्स भी बोलते हैं, क्योंकि इसके बॉडी के बाहर जो है स्पेशल सेलुलोज पॉलीसेक्राइड की कवरिंग होती है। ये जो मैंने बना रखे हैं इसके सारे बॉडी के बाहर स्पेशल कवरिंग होती है, लेदरी कवरिंग होती है, जो कि सेलुलोज के जैसे होते हैं, सिमिलर होते हैं, पॉलीसेक्राइड होते हैं, शुगर जैसे होते हैं, उसकी कवरिंग होती है। डैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और इसे हम बोलते हैं ट्यूनिक। और ये ट्यूनिसिन से बने होते हैं केमिकल्स, एंड ट्यूनिसिन इज़ नथिंग बट इट इज़ सिमिलर टू सेल्यूलोज लाइक पॉलीसेक्राइड्स। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ इसके एग्जाम्पल्स लर्न करने का मैं एक ट्रिक बता रही हूँ, क्योंकि अब देखो ये एनिमल्स है, ये काफ़ी सैड हो गया है, क्योंकि इसमें ये लार्वा जैसे कोई भी कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है। सो इट इज़ ये काफ़ी सैड एनिमल्स हैं। तो इसके एग्जाम्पल्स देखो, एस से आप सल्पा बोल सकते हो, एनसीईआरटी में भी दिए हुए। ए से एसिडिया, एंड डी से डोलियोलम, राइट। नाउ सब फाइलम सिफेलोकॉर्डाटा, सिफेलो मीन्स हेड, कॉर्डाटा मीन्स नोटोकॉर्ड। अब ये ऐसे एनिमल्स होते हैं जिसमें हेड से लेकर टेल तक इनके नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होते हैं, और पूरे लाइफ टाइम रहते हैं, मीन्स ये लॉस्ट नहीं करते नोटोकॉर्ड का, मीन्स ये पूरे लाइफ टाइम इनमें नोटोकॉर्ड परसिस्ट करता है, राइट। और इसमें कॉर्डेट्स के सारे कैरेक्टरिस्टिक्स, मीन्स जो वो 4 इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है, प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉर्ड, हॉलो डोर्सल नर्व कॉर्ड, फेरेंजियल गिल स्लिट्स, पोस्ट एनल टेल, ये सब इसमें प्रेजेंट होते हैं। तो कह सकते हो कि फर्स्ट टाइम आपको ये कंप्लीट कॉर्डेट्स नज़र आ रहे हैं। तो अगर पूछा जाएगा कि फर्स्ट कंप्लीट कॉर्डेट्स कौन से हैं, इट इज़ सिफेलोकॉर्डाटा, ठीक है। अब इसके एग्जाम्पल्स को मैं लर्न करने के लिए एक ट्रिक बताती हूँ। बाल, आप बाल को लर्न करो तो बी से ब्रैंकियोस्टोमा, ए से एम्फियोक्सिस, एल से लैंसलेट। और आप ये सोच लो कि ये तीनों जो है अलग अलग एनिमल्स नहीं है, इट इज़ द नेम ऑफ अ सिंगल एनिमल्स। सो डोंट गेट कन्फ्यूज्ड इन इट। थैंक यू चिल्ड्रन।